वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में हम एमएससी फिज़िक्स इग्नू यूनिवर्सिटी की तरफ से जो करवाई जाती है उसके एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे। बहुत सारे स्टूडेंट्स का बार बार यही क्वेश्चन आ रहा है कि जो इस कोर्स में प्रैक्टिकल कोर्स है, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट हैं, उनका कैसे प्रैक्टिकल होंगे और उनका एग्ज़ाम कब होगा या कितने दिन का प्रैक्टिकल है, कैसे कैसे होगा, उसके बारे में हम डिटेल में इस वीडियो में बात करेंगे। तो जैसे कि दोस्तों आपको पता है कि मेरा ये जो चैनल है इसमें मैंने पिछली वीडियो में भी आपको बताया था कि इसमें हम इग्नू की तरफ से जो एमएससी फिज़िक्स का कोर्स करवाया जा रहा है उसके रिलेटेड जो भी न्यू अपडेशन है या क्वेरीज है उसके बारे में हम इस चैनल पर बात करेंगे। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम प्रैक्टिकल कोर्स के रिलेटेड बात करेंगे। जैसे कि आपको पता है, मैंने अपनी पहली वीडियो में बताया था कि जो इस एमएससी फिज़िक्स कोर्स में हमारे सब्जेक्ट हैं उनमें से 3 सब्जेक्ट ऐसे हैं जिनमें प्रैक्टिकल होता है। तो आप अपनी स्क्रीन पर देख भी सकते हो, जैसे ये आपकी स्क्रीन पर कोर्स आ रहे हैं सब्जेक्ट। तो इसमें आप देख सकते हैं MPHL 009 एंड 010। तो ये दो हमारे लैब कोर्स हैं, जर्नल फिजिक्स लैब और इलेक्ट्रॉनिक्स लैब। दोनों 4 क्रेडिट के जो हमारे कोर्स हैं। और एक थर्ड सब्जेक्ट में जो थर्ड सेमेस्टर है उसमें एक सब्जेक्ट है कंप्यूटेशनल फिजिक्स लैब का, तो वो भी हमारा एक लैब कोर्स है। तो वो भी 4 सब्जेक्ट का है, 4 क्रेडिट का हमारे पास है। तो इस तरह दोस्तों हमारे पास 3 सब्जेक्ट्स हैं जो प्रैक्टिकल कोर्स हैं जिसका हमारा लैब होगा। तो दोस्तों, जो हमें इग्नू की तरफ से प्रोग्राम गाइड उन्होंने अपलोड किया था वेबसाइट पर, तो उसमें 3.4 पॉइंट में प्रैक्टिकल वर्क के रिलेटेड गाइडलाइंस दी हुई हैं। तो जो हमारा प्रैक्टिकल वर्क है उसमें 120 घंटे का जो प्रैक्टिकल क्लासेस हैं वो होगी। तो अप्रॉक्सीमेट अगर एक लर्निंग सेंटर जो आपका स्टडी सेंटर है वो एक सब्जेक्ट को डेली 8 घंटे आपका कोर्स चलाता है, तो कम से कम 15 दिन मानकर चलो, तो आपके जो 120 घंटे का कोर्स है वो कंप्लीट होगा। तो 4 क्रेडिट का जो हमारा लैब कोर्स है हर एक सब्जेक्ट का, तो उसमें कम से कम आपको 120 घंटे हैं जो उसको अटेंड करना होगा। और जो हमें गाइडलाइन मिली हुई है उसके हिसाब से 70% जो आपकी अटेंडेंस है वो इसमें होनी ज़रूरी है, फिर आप एग्ज़ाम देने के लिए एलिजिबल हो सकते हो। तो दोस्तों, जैसे अभी जो जुलाई 2023 बैच वाले स्टूडेंट थे उनके जो प्रैक्टिकल क्लासेस हैं वो स्टार्ट हो चुकी हैं। कुछ स्टडी सेंटर ने अभी जस्ट कंप्लीट कर लिया और कुछ की अभी चल रही है। तो जो उनका टाइम पीरियड हमें मिला उसके हिसाब से एक सब्जेक्ट के लिए कम से कम 15 दिन का जो प्रैक्टिकल क्लास हुआ और उसमें डेली 8 घंटे क्लासेस लगती थी, तो 120 घंटे का प्रैक्टिकल कोर्स हुआ। तो दोस्तों, जैसे फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर जिसको हम 1 ईयर भी बोल सकते हैं, उसमें 2 सब्जेक्ट थे हमारे, जनरल फिजिक्स लैब और इलेक्ट्रॉनिक्स। तो उन दोनों में हमारे कम से कम 30 दिन का जो प्रैक्टिकल क्लासेस हुई, उस 30 दिन की प्रैक्टिकल क्लासेस में दोनों सब्जेक्ट हमारे पैरेलल चले। डेली मॉर्निंग सेशन में एक सब्जेक्ट 4 घंटे के लिए और इवनिंग सेशन में 4 घंटे के लिए एक सब्जेक्ट करवाया जाता था। तो इस हिसाब से 30 दिन हमारे दोनों सब्जेक्ट जो 4-4 घंटे चले और 120 घंटे का हमारा जो प्रैक्टिकल कोर्स था हर एक सब्जेक्ट के लिए वो कंप्लीट हुआ। तो जैसे अभी कुछ लर्निंग सेंटर्स ने एक सब्जेक्ट ही अभी चलाया है तो उसको वो 15 दिन में 8 घंटे क्लासेस लगाकर कंप्लीट कर देंगे, और कुछ जो स्टडी सेंटर है उन्होंने दोनों सब्जेक्ट पैरेलल चला रहे हैं 4-4 घंटे। तो इस हिसाब से आप कोई भी तरीका देख लो, दोनों में ही कम से कम 30 दिन तक आपको जो प्रैक्टिकल कोर्स है 2 सब्जेक्ट कंप्लीट करने के लिए चलेंगे। चाहे एक कोर्स हो जो मॉर्निंग इवनिंग सेशन में करवाएं तो भी 15 दिन एक सब्जेक्ट के लिए और 15 दिन दूसरे सब्जेक्ट के लिए, तो इस हिसाब से 30 दिन हो गए। और चाहे दोनों कोर्स पैरेलल चले, जैसे मॉर्निंग सेशन और इवनिंग सेशन मैंने आपको बताया,
तो भी 30 दिन में जो आपके 2 सब्जेक्ट कवर हो जाएंगे। तो इस हिसाब से दोस्तों फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर, जिसको हम 1 ईयर कोर्स भी बोल सकते हैं, उसमें 2 सब्जेक्ट कवर करने के लिए आपके 30 दिन के प्रैक्टिकल होंगे। और जो आपका थर्ड सेमेस्टर में एक लैब कोर्स है, उसके लिए आपको अलग से 15 दिन लगाने पड़ेंगे। तो इस हिसाब से टोटल 45 डेज़ आपके प्रैक्टिकल क्लास हो जाएंगी। तो दोस्तों इसमें जो दिया हुआ है कि आपकी प्रोग्राम गाइड में ये जो प्रैक्टिकल सेशन है, ये आपके रीजनल सेंटर ने आपका शेड्यूल बनाना है और आपका स्टडी सेंटर ने इसको कंडक्ट करवाना है। तो जैसे अभी कुछ स्टडी सेंटर पर प्रैक्टिकल के क्लासेस चल रही हैं, वहाँ पर टीचर जो साइन हुए हुए हैं वो सिलेबस के हिसाब से प्रैक्टिकल करवा रहे हैं स्टूडेंट्स को। और जैसे हम ग्रेजुएशन क्लासेस में जहाँ लोअर क्लासेस में प्रैक्टिकल परफॉर्म करते हैं, बिल्कुल उसी हिसाब से प्रैक्टिकल परफॉर्म करवाए जा रहे हैं। फिर स्टूडेंट्स उनको नोट करते हैं, उस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करते हैं। परफॉर्म करने के बाद उसको जो उन्हें टीचर अलॉट हुआ उनसे चेक करवाते हैं और वही टीचर उनका वाइवा ले लेता है। तो जो ये बात तो हमारी पहले क्लियर होगी कि जो प्रैक्टिकल क्लासेस हैं वो हर एक सब्जेक्ट के लिए 15 दिन की होगी और उनमें से 120 घंटे हमने एक सब्जेक्ट के लिए कंप्लीट करने हैं। तो फर्स्ट ईयर में 30 दिन और सेकंड ईयर में 15 दिन लगाकर टोटल 2 साल में हमारे लगभग 45 डेज होंगे जो हमारा प्रैक्टिकल वर्क होगा। अभी सेकंड कंडीशन आती है अटेंडेंस की। तो जो इग्नू की तरफ से प्रोग्राम गाइड जारी किया गया है उसके हिसाब से लगभग 70% अटेंडेंस आपको मेंटेन करनी होगी। तो 30 दिन में का अगर हम लगाएं तो कम से कम 21-22 दिन जो हमारे फर्स्ट ईयर कोर्स में है वो आपको अटेंड करने होंगे। और इस तरह आपको 70% मिनिमम अटेंडेंस है जो अपनी मेंटेन करनी होगी। तो आपको उस हिसाब से अपना प्लान करना होगा, क्योंकि बहुत सारे लोग जॉब में होते हैं, वर्किंग होते हैं, तो उनको अपनी जो छुट्टी है उस हिसाब से लेनी होगी। और अगली बात आती है प्रैक्टिकल एग्ज़ाम की। तो जैसे प्रोग्राम गाइड में भी दिया हुआ है कि जब आपका प्रैक्टिकल क्लासेस आपके स्टडी सेंटर कंडक्ट करेंगे, तो जब आपका लास्ट डे होगा उस दिन ही जो आपके स्टडी सेंटर वाले हैं वो आपका प्रैक्टिकल एग्ज़ाम भी ले लेंगे। तो जो इग्नू की तरफ से मार्किंग डिवीज़न आया था, जैसे हमारे पहले जो रिटन सब्जेक्ट है उसमें था कि जो हमारे 30% पार्ट है वो जो हमने असाइनमेंट सबमिट की हुई है उसका काउंट होना है और 70% है जो हमने एग्ज़ाम में अपीयर होना उसका होगा। तो इसी हिसाब से दोस्तों जो हमारा प्रैक्टिकल के जो सब्जेक्ट हैं, 2 सब्जेक्ट फर्स्ट ईयर में और 1 सब्जेक्ट सेकंड ईयर में, उसमें जो 30% मार्क्स हैं वो हमारे काउंट हो गए जो हमारा लास्ट डे एग्ज़ाम होगा। और जो हमारे 70% मार्क्स हैं वो काउंट होंगे जो हम प्रैक्टिकल क्लासेस हमारी अटेंड करेंगे, उसमें जो हम प्रैक्टिकल परफॉर्म करेंगे, एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करेंगे, उसकी परफॉर्मेंस से हिसाब से। तो दोस्तों जो हमारे एक सिंपल बात की, जो हमारा जैसे 100 मार्क्स का प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है कोई, जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स लैब की बात करते हैं, तो उसमें जो 70 मार्क्स हैं वो तो हमारे टीचर ने जो हमारी डेली हमारी परफॉर्मेंस होगी प्रैक्टिकल क्लासेस में उसके हिसाब से हमें जज करना है, जो हमने प्रैक्टिकल परफॉर्म करने हैं, एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने हैं। और जो हमारे 30 मार्क्स होंगे वो जो लास्ट डे हमारा एग्ज़ाम होगा उसके हिसाब से उन्होंने जज करना है। तो जैसे अभी रिसेंटली कुछ स्टूडेंट्स इस एग्ज़ाम में अपीयर हुए, तो उनका जो तजर्बा है वो बताता है कि जो पहले टीचर्स ने उन्हें जो उनकी क्लासेस लगी उसमें उन्हें एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करवाए, टीचर्स ने गाइड किया, तो उसके हिसाब से बच्चों के 70 में से मार्क्स लगने हैं। और जो लास्ट डे उनका एग्ज़ाम हुआ, जो टीचर ने उनको कोई एक्सपेरिमेंट अलॉट किया, बच्चों ने खुद ब खुद परफॉर्म करके उसके रिजल्ट टीचर के पास सबमिट किए, तो उस हिसाब से उसके में से 30 में से मार्क्स लगने हैं। तो इस हिसाब से दोस्तों जो हमारा 100 मार्क्स का 4 क्रेडिट स्कोर का जो एग्ज़ाम है वो हमारा प्रैक्टिकल का कंप्लीट हो जाएगा। तो इस हिसाब से दोस्तों हमने जो प्रैक्टिकल क्लासेस अटेंड करनी है, बिल्कुल जैसे हम लोअर क्लासेस में प्रैक्टिकल परफॉर्म करके हमारी फ़ाइल मेंटेन करते थे, रिकॉर्ड मेंटेन करके थे, बिल्कुल उसी हिसाब से हमने प्रैक्टिकल जहां एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने हैं और हमारी जो फ़ाइल है वो हमें सबमिट करनी होगी। तो ये था इग्नू एमएससी फ़िज़िक्स के प्रैक्टिकल वर्क के रिलेटेड इन्फॉर्मेशन। और अगर आपको
प्रैक्टिकल वर्क जहाँ इग्नू एमएससी फिजिक्स के रिलेटेड कोई भी और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपका रिप्लाई करूँगा। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें। थैंक यू।